तारीख जंगल की सरगोशियां, भूतों वाले जंगल की सुलह। घना जंगल एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा और पुरस्कारियत छाई हुई थी। इसके कदीम दरख्त मुड़े हुए और गथे हुए ऐसे राज सरगोशी करते थे जो सिर्फ जंगल के सबसे ज़्यादा हसास मखलूक ही सुन सकते थे। ये अजीब सरगोशियां खबरदार करती थीं और लालच देती थी, जंगल के रिहायशियों को एक खौफनाक जाल में फंसा देती थी। कहा जाता था कि खुद दरख्त जिंदा थे, एक कदीम बदी की कुव्वत से मुतहर्रिक जो ज़मीन की गहराइयों में जड़ पकड़ चुकी थी। जैसे जैसे दिन छोटे और रातें लंबी होती गईं, जंगल एक ऐसी जगह बन गया जहां नाकाबिल बयान दहशत छपी हुई थी, जहां कशीदगी बढ़कर एक डरावनी जंग में तब्दील हो गई। रात की तारीकी में दरख्त हरकत करने लगे, उनकी शाखें बूढ़ी हड्डियों की तरह चरचराती और गिरविन। उनकी जोड़ें मिट्टी में सांपों की तरह फिसलती थी, तैयार थी कि किसी बेखबर मखलूक को जकड़ लें जो करीब आ जाए। जंगल के जानवर सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़े शिकारी तक एक बेरहम नाकाबिल फरार शिकार में फंस गए। एक अकेला भेड़िया दुबला और भूखा झाड़ियों में घूम रहा था, उसके कान खड़े और नाक फड़फड़ा रही थी। इसने खतरे को महसूस किया इससे पहले कि वो इसे देख सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बड़ी शाख कांटेदार उभारों से लदी हुई नीचे आई और भेड़िए को खौफनाक कुव्वत से मारा। वो दर्द से चीखा, छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन दरख्त की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। भेड़िए की जिदोजहद कमज़ोर होती गई, यहाँ तक कि वो आखिरकार साकित हो गया। इसका बेजान जिस्म दरख्त के गथे हुए तनों में जज्ब हो गया। करीब ही हरनों का एक खानदान जंगल में दौड़ रहा था, उनके खुरों से ज़मीन मुश्किल से छू रही थी। वो एक जत्थे की तरह हरकत कर रहे थे, उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। दरख्त उनके अर्द गिर्द बंद हो गए, इनकी शाखें एक गुंजान नाकाबिल नफूज दीवार बनाती हुई। एक एक करके हिरन पकड़े गए, इनकी नरम चीखें भूतों वाले जंगल में गूंजती रहीं, यहाँ तक कि सिर्फ खामोशी बाकी रही। जैसे जैसे रात गुजरती गई, जंगल एक मैदान जंग बन गया। मरते हुए जानवरों की चीखें दरख्तों की बदरू सरगोशियों के साथ मिल गई। कदीम कुव्वत जो जंगल को मुतहर्रिक करती थी, लगता था कि अफरा-तफरी में लुत्फ अंदोज हो रही थी, दरख्तों को हौलनाक दुरुस्तगी के साथ हिदायत दे रही थी। हर घंटा नई दहशत लाता, और जब सुबह हुई, एक बार जो जानदार जंगल था मौत और नाउमीदी की जगह बन गया था। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली रोशनी छतरी के जरिए फैली, जंगल पर एक अजीब सा सुकून छा गया। बाकी बच जाने वाले जानवर जख्मी और जख्मी एहतियात से होश में आने वाले दरख्तों की तरफ बढ़ने लगे। उनके पास कोई और चारा न था सिवाय इस बदी की कुव्वत का सामना करने के, जिसने उनके घर को एक डरावने ख्वाब में बदल दिया था। फजर की इन इब्तिदाई सातों में एक नाजुक सुलह हुई शिकारी और शिकार के दरमियान इस नापाक इलाके में बकाए बाहमी की एक हिचकिचाहट आमेज है। जंगल के जानवर मायूसी और जिंदा रहने की ख्वाहिश से मजबूर होकर दरख्तों के साथ जंग बंदी पर रजामंद हो गए। दरख्तों ने बदले में अपने हमले रोक दिए, उनकी शाखें और जुड़े एक किस्म के सुकून की तरफ वापस आ गई। दिन गुजरते गए और जंगल खौफनाक खामोश रहा। जानवर एहतियात के साथ हरकत करते, हमेशा छुपे हुए खतरे से आगाह रहते। उन्होंने नाजुक निशानियों को पढ़ना सीख लिया था, एक दरख्त के पत्तों की सरसराहट, शाख की हल्की सी आवाज़ जो बदी की कुव्वत की मौजूदगी की निशानदेही करती थी। इस बेचैन अमन में एक नया निज़ाम तरतीब पाने लगा। बच जाने वालों में एक जवान लूमड़ी थी जिसका नाम लीरह था। इसका एक बार रोशन फर अब गंदगी और खुश्क खून से मेला हो गया था और उसकी आंखों में खौफनाक नजर थी। इसने अपनी आंखों के सामने जंग की दहशत देखी थी, अपने साथी और अपने 2 बच्चे बदरू दरख्तों के हाथों खो दिए थे। फिर भी वो एक बच्चे को बचाने में कामयाब हो गई थी, एक छोटा कांपता हुआ मखलूक जिसका नाम फैन था। लीरह और फैन जंगल में होशियारी से चलते, सबसे खतरनाक इलाकों से बचते और छुपे हुए घोंसलों में पनाह लेते। लीरह दरख्तों की सरगोशियां सुनने में माहिर हो गई थी, बदी की कुव्वत के इरादों को समझती थी। इसने फैन को भी यही सिखाया, वो इल्म जो एक दिन इसकी जिंदगी बचा सकता था। एक शाम जब सूरज उफ़क़ के नीचे डूबा, लीरह और फैन एक छोटे से खुले मैदान पर पहुंचे। दरमियान में एक दरख्त खड़ा था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। इसकी छाल हमवार और सफ़ेद थी,
इसकी शाखें नाजुक चमकती हुई फूलों से लदी थी। ये एक सुकून का एहसास दिलाता था जो आसपास के जंगल के बरक्स था। लीरह तजस्सुस से दरख्त की तरफ बढ़ी, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वो करीब पहुंची, दरख्त की शाखें नरमी से नीचे झुक गई, जैसे इसकी मौजूदगी को तस्लीम करते हुए। एक नम खुशकुन आवाज़ दरख्त से निकली, सीधी लीरह के दिमाग में बोलती हुई। उसने इसे बताया कि बदी की कदीम कुव्वत ने जंगल पर कब्जा कर लिया है, एक बदरू जो तमाम जिंदगी को हड़प करना चाहती है। दरख्त, एक अजीम मुहाफिज का बाकी हिस्सा, महफूज रहा था, लेकिन यह अकेले तारीकी के फैलाव को रोकने में बेबस था। लीरह गौर से सुनती रही, समझती हुई कि यह दरख्त मुख्तलिफ है। इसने उम्मीद की एक झलक पेश की, बदी की कुव्वत को पीछे धकेलने का मौका। दरख्त ने इंकिशाफ किया कि जंगल के कल्ब में एक छुपा हुआ चश्मा है, इसके पानियों में सफाई और शिफा की ताकत है। अगर लीरह इस चश्मे तक पहुंच सके और इससे पानी पी सके तो उसे बदी के खिलाफ लड़ने की ताकत मिल जाएगी। अपने घर को बचाने और फैन की हिफाजत के अज़्म के साथ लीरह एक खतरनाक सफ़र पर निकल पड़े। उसने खतरनाक जंगल का सफ़र किया, अपने हसास हिस्स और नए इल्म का इस्तेमाल करते हुए बदरू दरख्तों से बचने के लिए। सफ़र खतरात से भरा हुआ था और कई बार लीरह मौत से बाल बाल बची। फिर भी इसका अज़्म कभी मुतज़लज़ल ना हुआ। आखिरकार दिनों की बेरहमाना सफ़र के बाद लीरह छुपे हुए चश्मे तक पहुंच गई। इसका पानी एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रहा था, आसपास के इलाके पर सुकून की रोशनी डाल रहा था। लीरह एहतियात से करीब पहुंची, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी थूथनी को ठंडे पानी में डुबोया और गहरी सांस ली, अपने जिस्म में एक ताकत की लहर महसूस की। चश्मे की जादुई ताकत से लैस लीरह नए बुलबुले के साथ जंगल में वापस आई। उसने बचाने वाले जानवरों को इकट्ठा किया, उनके साथ वो इल्म बांटा जो उसने हासिल किया था। मिलकर उन्होंने बदरू कुव्वत के खिलाफ लड़ना शुरू किया, चश्मे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दरख्तों की गिरफ्त को कमज़ोर करने के लिए। जंग लंबी और सख्त थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जंगल बदलने लगा। बदरू सरगोशियाँ कमज़ोर पड़ने लगी, दरख्तों की गिरफ्त कमज़ोर हुई और जंगल का कुदरती निज़ाम दोबारा बहाल होने लगा। लीरह और दूसरे जानवर बहादुरी से लड़े, उनका अज़्म कभी नहीं टूटा। मौसमों के गुजरने के साथ जंगल बदल गया। जो कभी भूतों वाला जंगल था, वो अब हम आहंगी की जगह बन गया। बदरू कुव्वत को तारीक गहराइयों में भगा दिया गया। संजीदा दरख्त अब बदरू के काबू से आज़ाद मुहाफिज बन गए, ना कि शिकारी। जंगल के जानवर अमन में रहने लगे, इनके बंधन इन आजमाइशों से मजबूत हो गए जो उन्होंने बर्दाश्त की थी। लीरह जख्मी मगर मजबूत इस खिले मैदान के किनारे खड़ी थी जहां उसने पहली बार चमकते हुए दरख्त से मुलाकात की थी। फैन अब बड़ा हो चुका था, इसके साथ खड़ा था। उन्होंने बदले हुए जंगल को देखा, उनके दिल उम्मीद और तजदीद से भर गए। आखिर में दरख्तों की सरगोशियां हम आहंगी का गीत बन गई, जिंदगी की ताकत की गवाही। भूतों वाला जंगल दोबारा खूबसूरती की जगह बन गया, एक पनागाह जहां शिकारी और शिकार नाजुक मगर पायदार अमन में बकाए बाहमी में रहते थे। और माजी की बाकी मानदा गौंजों के दरमियान एक नई कहानी बनने लगी।